सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। ठीक है, आज का जो सेशन होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। ठीक है, और स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहला सवाल है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन फर्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर forces are in। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आप लोगों को C4H10, सेकंड ऑप्शन है हेलियम, थर्ड ऑप्शन है वाटर और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का अमोनिया। सो टेल मी विच वन इज द करेक्ट। Which one is correct? Yes. So बहुत इजी सवाल था ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। That was a very easy answer। और इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यस, इसका आंसर है सी, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या है? इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग द रीजन। इसमें आप लोगों का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एवरीवन गॉट दिस? Have you got this answer? देखो, ये जो आप लोगों का C4H10 है ये नॉन पोलर है। हेलियम आप लोगों को पता है नोबेल गैस है, सबसे वीक फोर्सेस है इसमें, विड्रॉल फोर्सेस। और बचा नाउ अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसमें स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्ट्रॉन्ग है। किससे? इसमें स्ट्रॉन्ग है आपके अमोनिया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एवरीवन क्लियर? चलो, आज थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है, आपको दिख रहा है ना? ओके। और अभी आप बड़े हो गए ऐसे, और सर ये कैसे वगैरह ऐसे सवाल मत पूछो मुझसे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप मतलब बुद्धू हो गए, पढ़ाई नहीं कर रहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पूछ रहा है कोई तो? रोहित, पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा तुम? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस अनु, बराबर है। वीकेस्ट अगर पूछा होता तो 2 नंबर ये आता, अपना हेलियम आ जाता। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड में जाते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स,
the increasing order of boiling points of hydrides are ठीक है। और आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है मीथेन ग्रेटर देन SiH4 ग्रेटर देन GH4, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके पास मीथेन SiH4 GeH4। ऑप्शन सी है SiH4 CH4 एंड GeH4। ऑप्शन डी है GeH4 SiH4 एंड लास्ट है मीथेन। सो टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर एंड व्हाई। Which one is the correct answer and why? So इसमें आप लोगों को हाइड्राइड दिए हैं, हाँ इसमें ऑप्शन ए और डी सेम हो गए ना। ओके 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 सो वेरी गुड। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है आंसर है बी, ऑप्शन बी। वाई 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 वाई? बिकॉज वी नो दैट द मॉलिक्यूलर साइज इज इंक्रीजिंग। आपको पता है कि इधर मीथेन है, 4 हाइड्रोजन है, इधर यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है, यहाँ पे GHHH है। यहाँ पे डिफरेंस किसमें है? सब में हाइड्रोजन कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे जर्मेनियम है। यानी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, and intermolecular forces of attraction increases, boiling points also increases. So this is the simple one. चलो समझ में आया क्या सब लोगों को? Everyone, have you got this? जितना हाइड्रोजन तो कॉमन है इसमें, है ना, लेकिन इसमें कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जर्मेनियम का साइज सबसे बड़ा है ना। कार्बन से सिलिकॉन का साइज बड़ा है, सिलिकॉन से जर्मेनियम का साइज बड़ा है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। सो ऑर्डर जितना बड़ा रहेगा उतना उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ओके, क्लियर एवरीवन? तो सिंपल है। म्हणजे खूप अवघड अवघड प्रश्न असतात असं काही नाहीये, सोप्या सोप्या प्रश्नांचा पण विचार झाला पाहिजे बरोबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ r is the distance, if r is the distance between two non-polar molecules, then the interaction energy is proportional to first option है 1/r square, B option है 1/r cube, C option है 1/r4 and D option है 1/r6. So tell me which one is the correct answer. अगर आप लोगों ने है ना इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन पढ़ा है तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कोई भूल गया है, किसी ने सॉल्व नहीं किया, यस, एंड द आंसर इज डी। यस, सॉल्यूशन इसका
1/r⁶ है ना। इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके 1/r⁶ से। क्लियर एवरीवन? यस। क्यों? ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बीच का इंटरेक्शन है, और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है, आपको पता है इसको हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, देखो सिंपल सवाल भी है, लेकिन इसमें आप लोगों को सारे जो रेडियस के रिलेशन है इंटरेक्शन एनर्जी के, है ना, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्लियर एवरीवन? एवरीबॉडी? अरे क्लियर क्या? ओके, गुड। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वेंडरवाल फोर्सेस। वेंडरवाल्स फोर्सेस आर prominent in और prominent in। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है HBr, थर्ड ऑप्शन है Br2, और फोर्थ ऑप्शन है H2S। एंड आपका समय शुरू होता है अब। सो आप लोगों को सबसे स्ट्रॉन्ग वेंडरवाल फोर्सेस किसमें, ये पूछा है। यस, द आंसर इज सी, Br2। और इसका रीजन है सबसे ज्यादा जो Br2 हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। बराबर है क्या? सब में एटॉमिक साइज किसका लार्ज है? सब में एटॉमिक साइज लार्ज है Br2 का, इसलिए इसका आंसर है Br2, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द आंसर। सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड HBr अगर H2S से अगर कंपेयर करते हैं तो ब्रोमीन की साइज बहुत बड़ी है, आप लोगों को पता है, इसलिए उसमें वेंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा रहेंगे। क्लियर एवरीवन? ओके ओके क्या? ये बहुत इजी है रे सवाल। फटाफट आंसर दे दो, चलो। आई वांट फटाफट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। ओके ओके, द करेक्ट ऑर्डर of boiling points, the correct order of boiling points in the following is, सबसे पहला ऑप्शन है आप लोगों का नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन। ऑप्शन बी है H2O, H2Se, H2S। आपका तीसरा ऑप्शन है मीथेन, C2H6 एंड C3H8, और ऑप्शन डी है अमोनिया, PH3 फॉस्फीन एंड ASH3। और आपका समय शुरू होता है अब। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई बात अगर फिक्स पता है, तो आप इसका अंदाज, आपको आगे के ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। यस सर, इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ए।
देखो ना, वाटर की तो ज्यादा होनी जरूरी, वाटर की ज्यादा होनी चाहिए, वाटर की ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे अमोनिया की भी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, मीथेन C2H6 और C3H8 में किसकी ज्यादा होनी चाहिए? C3H8 की ज्यादा। ये ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, ये ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था। बचा एक ही ऑर्डर है, दैट इज नियॉन, एर्गोन एंड क्रिप्टॉन। आपको पता है सारे हेलियम, अरे ये तो पूरा ऑर्डर पता है ना, हेलियम, नियॉन, एर्गोन, क्रिप्टॉन, अरे वही तो दिया है, वही तो दिया है ना। इसमें लास्ट के 3 दिए हैं, ये वाले 3 दिए, बस। क्लियर एवरीवन? अरे साहिल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है बेटा। गायत्री, अरे उल्टा किया बेटा तुमने। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बेटा छोटा सिंपल सा पॉइंट है, इसमें क्या कंफ्यूजन होने की जरूरत है? मतलब तुमने नोटबुक पढ़ा नहीं है। तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं। फिर से, नोटबुक में सारे पॉइंट्स दिए हैं बेटा, नोटबुक में सारे पॉइंट्स दिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उसका ज्यादा होना चाहिए था ना, लेकिन उल्टा दिया है। ठीक है। हाँ पता है लैग हो रहा है, जैसे वैसे एडजस्ट करो अभी आज। ठीक है, आपको क्वेश्चन और आंसर तो आ रहा है ना देखने में? लेट हो रहा है लेकिन आ रहा है ना। हम्म उसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा सबको। चलो नेक्स्ट। सिंपल सा सवाल है। थोड़ा आज के दिन प्लीज एडजस्ट करो, आज बहुत खराब है मुझे पता है। आज के लिए श्रमस्व। 0.01 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस is equal to ऑप्शन फर्स्ट 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 मिलीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, एंड ऑप्शन डी इज 0.1 लीटर। सो प्लीज 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 ध्यान से कीजिए, कोई भी जल्दी नहीं है। यस कोमल, वैष्णवी बराबर है। सुमेधा गलत हो गया बेटा, वैष्णवी जी गलत हो गया, श्रद्धा ढाकने बराबर है, कोमल राजपूत बराबर है, बराबर है। श्रुति कौन है? गलत हो गया बेटा। सो वेरी सिंपल, देखिए ना, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर होता है, बराबर है ना। उसी का मतलब होता है 10⁻³ सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1000 अभी आप लोगों को क्या दिया है? 0.01 डेसीमीटर क्यूब दिया है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 0.01 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये बन जाएगा आपका 10⁻1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी। ओके, ओके क्या? ओके क्या? ओके बघा, छोटा क्वेश्चन होता पण चुकला काही जणांचा, छोटा क्वेश्चन होता पण चुकला सगळ्यांचा, सगळ्यांचा नाही, काही काही जणांचा। चुकवू नका, चुकवू नका। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 6.8 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है -14 डिग्री सेंटीग्रेड, -16.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है -20.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके,
Yes, Suyesh. Yes. Thank you very much. चलो जल्दी बोलो, अरे जल्दी जल्दी बोलो, आराम से करो, सिंपल क्वेश्चन है. कोमल राजपूत बरोबर आहे, तेजस शुक्लर बेटा, आर्या बराबर है. यस. सो फ़ारेनहाइट के बीच में और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशन क्या है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 32, और आप लोगों को फ़ारेनहाइट में दिया है 6.8, है ना. ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आएगा, यानी ये आएगा आपका 6.8 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना होता है ये? 7 है ना. 25 25.2 होता है क्या? यस. माइनस into 5/9. So here you will get temperature in degree centigrade. Yes. So that will come minus 40. Okay. So your option is A. Wow, 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 wow. Simple, simple, simple. But good questions. मुझे पता है आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे. आप उस है ना, तुम्हाला अशा क्वेश्चनला हलक्यात घ्यायची सवय असते. आपके लिए ये क्वेश्चन मतलब ऐसे इजी पीजी होते हैं, लेकिन सॉल्व करते जाओ सारे क्वेश्चन. मैंने पहले बोल के रखा है, नो एनी क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन. नो एनी क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन. 1.2 एटमॉस्फेयर इक्वल टू, सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए 91.2 टर. बी 912 मिलीमीटर मर्क्यूरी. सी है 848 मिलीमीटर मर्क्यूरी, एंड ऑप्शन डी है 780.5 मिलीमीटर मर्क्यूरी. टेल मी द सॉल्यूशन. घाई मत करो, अच्छे से करो, घाई मत करो, अच्छे से करो. यस. और जिन लोगों ने इसका आंसर बोला है बी, वो लोग सही है. हाउ 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 वी नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है रे? 760 है ना मिलीमीटर मर्क्यूरी, बराबर है. और आपको कितने का पूछा है? 1.2 का पूछा है. बस, अरे बात खत्म हो गई ना. 1.2 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? 1.2 इंटू 760, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 912. ओके. ओके क्या? है ना. 84 प्लस 72 आपका 912 आ जाएगा. ओके एवरीवन. अरे देखो ना कितना सिंपल था, लेकिन जरूरी है, जरूरी है. नेक्स्ट, ये मैंने शायद रिपीटर के मतलब अभी 11th वालों के तो क्वेश्चंस बाकी थे, लेकिन इसमें भी हो जाएंगे आप लोगों के. ठीक है. रेडियस ऑफ ए गैसियस एटम, radius of a gaseous atom is 0.8 angstrom. Hence, its volume is 0.512 angstrom, 2.01 into 10⁻16 centimeter cube,
ऑप्शन सी है 2.145 into 10⁻⁻24 centimeter cube, and option D is 1.32 into 10⁻⁻25 centimeter cube. ठीक है, चलो प्रथमेश. मला आता स्पेक लावायचं आहे बाबा, कारण खूप स्क्रीन होते ना. सो आपको सेंटीमीटर क्यूब में और एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो मोस्टली सेंटीमीटर क्यूब में आपको इसको करना पड़ेगा शायद. चलो आ गया. Have you got it? Yes, सी. और जिन लोगों ने इसका आंसर सी बोला है वो सब लोग सही है, बिकॉज आप लोगों को पता है हम इसको स्फेरिकली कंसीडर करते हैं, यानी दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. आपको रेडियस दिया है, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है आप लोगों का. 22/7 ना, ठीक है, इसको 3.14 ही ले लो. इंटू आर, इसको आपको करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. यस, सो यस यस, फाइनली यू विल गेट द आंसर 2.145 into 10⁻⁻24. सो इसका आंसर है सी सी सी. ओके, आप एंगस्ट्रॉम रख के भी कर सकते थे, लेकिन आपको पता है एंगस्ट्रॉम रख के ये आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि वैल्यू बहुत अलग है. ठीक है, एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू 0.512 है. एंगस्ट्रॉम में और सेंटीमीटर में पावर का फर्क पड़ता है ना, बाकी की वैल्यू का नहीं पड़ता. ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, ये शायद फिजिक्स में आप लोगों का हुआ होगा, और मैंने रिपीटर वालों का ऑलरेडी लिया था ये क्वेश्चन. द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट scales have same value. है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया है हमने रिपीटर में. 0 डिग्री, 34 फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री, -40 डिग्री. यस, और इसका आंसर सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं. उसका आंसर है डी. चलो, आता है क्या सब लोगों को? सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अरे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अच्छा, 11 में भी लिया क्या? ओके, चलो, गुड 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 गुड. ओके, देखो, मान लो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूँ. 1 मिनट में डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड +32 आता है. आप दोनों की वैल्यू अगर लेनी तो आप इसको x पकड़ लो, x, इसको भी x पकड़ लो, +32, है ना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा. ओके, क्लियर आ जाएगा सब लोगों को? ठीक है, देखो ना, x इक्वल टू कर लो इधर, यू विल गेट द आंसर. ओके, x की वैल्यू मतलब दोनों की वैल्यू, मतलब तब वो सेम है. क्लियर एवरीवन? आ रही है एवरीवन? क्लियर क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. The molar volume of CO2
at STP is ऋषिकेश 8.25 रे बेटा। ए ऑप्शन है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 11.2 डेसीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी इज 22.4 मीटर क्यूब। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको इसका बहुत गुस्सा आ रहा होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक मोलार कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है एसटीपी कंडीशन पे वो होता है 22.4। सो इसका आंसर है सिंपल है, एक मोल गैस मतलब मोलार वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम मतलब मोलार वॉल्यूम है ना, ये होता है एट एसटीपी 22.4 लीटर या डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, so that's going to be very easy question for you all. Question number 12. At constant temperature, the pressure of 22.4 decimeter cube volume of an ideal gas, was increased from 105 kilopascal to 210 kilopascal. The new volume will be, और आपके पास ऑप्शन है ए 44.8 डेसीमीटर क्यूब में सारे, 11.2, 22.4 एंड ऑप्शन डी है 5.6। चलो बोलो खोलो दिल की बात। यस, बहुत सही है आप लोग, बहुत सही है मेरे प्यारे बच्चों। सो वेरी सिंपल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ है, और दो है ना, शुरुआत आपको बोला गया है प्रेशर को इंक्रीज किया है 105 किलो पास्कल टू 210, यानी P1 दिया है 105, P2 दिया है, ये इनिशियल वॉल्यूम दिया है ये, और आपको निकालना है न्यू वॉल्यूम यानी V2। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन यूज करेंगे, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। सो P1 आप लोगों का दिया है 105 डिवाइड बाय 210 इंटू V1 आप लोगों को दिया है 22.4, so this is 2 and this is 2, 11.2। यस, सो इसका आंसर आ गया आप लोगों का 11.2 डेसीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अरे क्लियर क्या एवरीवन? सोपे देखो, आज बहुत सिंपल क्वेश्चन करे हमने। हाँ, ऐसे नहीं होता कि कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द डेंसिटी ऑफ अ गैस at 25 degree centigrade and 760 millimeter mercury is 1.38 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब ग्राम पर लीटर में दी है। Hence, keeping temperature constant, its density at 2.2 atmosphere is,
ऑप्शन ए है 2.42 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी है 1.59 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी है 3.036 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी इज 3.63 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और आपका समय शुरू होता है अब। So that is very, very simple question. और वैष्णवी दाभाडे, कोमल राजपूत, आर्या तळेगावकर, तेजस दुमाले, सब लोग सही है। वेरी वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। शुभम बेजमवार, शुभम कैसे चल रही पढ़ाई? आर यू गेटिंग गुड मार्क्स? और बहुत लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आयुष महाजन शुक्ला बेटा, जो लोग टीचर के साथ एग्जाम होने तक रहेंगे उनका रिजल्ट आता है, मतलब आता ही है। ये त्रिकालबाधित सत्य है। जो बच्चे टीचर के साथ हमेशा रहेंगे उनका रिजल्ट हमेशा है। अनिरुद्ध शुक्ला बेटा, गायत्री बरोबर है सी। सो आप लोगों को एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन मिलीमीटर मर्क्यूरी में करना पड़ेगा। एक दिया है आप लोगों को, देखो। हाँ ईशा बराबर है। देखो आप लोगों को डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन पता होना इसमें जरूरी है। तो जैसे आपको पता है एक रिलेशन है डेंसिटी का पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना। इस 11th वालों का बाकी है अभी वो, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डब्ल्यू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी होता है। और अगर मैं इसको पीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी इंटू आरटी कर देता हूं, है ना, वी को इधर लेके आता हूं, तो वेट बाय वॉल्यूम का ही मतलब होता है डेंसिटी। यानी इसका मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू होता है पीएम बाय आरटी। अभी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको बोला है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस, आपको गैस की डेंसिटी के बारे में बोला है, मतलब आपका जो गैस है ना, वो सेम है दूसरे केस में भी, है ना। तो सिर्फ आपने क्या किया, टेम्परेचर को अभी कांस्टेंट किया। सो टेम्परेचर कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। गैस अगर सेम है तो उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। गैस सेम है तो मास कांस्टेंट, आर तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी उन्होंने कांस्टेंट रखा है, तो डेंसिटी और प्रेशर का जो रिलेशन आता है वो आपको पता है क्या आता है। सो वेरी सिंपल, है ना। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो d1 by d2 इज इक्वल टू p1 by p2। ओके, सो आपको बाद में की डेंसिटी पूछी, मतलब D2 पूछा है, D2 इज इक्वल टू D1 इंटू P2 डिवाइड बाय P1। आपको पता है D1 किया कितना दिया है डेंसिटी, पहला दिया है 1.38, P2 आपको दिया है 2.2, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में है तो इसको मिलीमीटर में करने के लिए आपको 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और P1 ऑलरेडी आप लोगों को दिया है 760, यानी ये बन जाएगा 760, 760, 760 गेट कैंसल एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर 3.036 ग्राम पर डेसीमीटर। Have you got this? Clear everyone? अरे क्लियर का एवरीवन? ओके, ठीक है।
ओके सो चलो एक आखिरी सवाल लेते हैं और रुक जाते हैं। आज का आखिरी सवाल है 760 का ऍड केलं, ऍड कुठं केलं रे? अरे श्रावणी काय बोलते रे तू असं? ऍड नाही केलं रे, मल्टिप्लाय केलं रे बेटा, मल्टिप्लाय केलं, मल्टिप्लाय. अरे कारण बेटा ऍटमॉस्फिअर मध्ये आहे, हे मिलीमीटर मध्ये आहे. मग ऍटमॉस्फिअरला मिलीमीटर मध्ये केलं पाहिजे की नाही पाहिजे, म्हणून 1 ऍटमॉस्फिअर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्क्युरी. हे तुम्हाला सांगितल्यावरच कसं समजतं रे नंतर? मला तर काय गुपित कळालेलंच नाही बाबा आजपर्यंत. और आखिरी सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 14. The order of temperatures. The order of temperatures. The order of temperatures in the diagram is. In the diagram is. In the diagram is. बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मुझे ये वाले क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं हमेशा. प्रेशर इधर है एंड हियर 1/VA, ध्यान में रखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से. T1, T2, T3. Tell me which one is correct. T3 greater than T2 greater than T1. T1 greater than T2 greater than T3. ऑप्शन सी है T1, T3, T2. ऑप्शन डी है T2, T3, T1, T2, T3, T1. सो विच आंसर? सो सब लोग हैं मुझे बी और 2 नंबर का आंसर ऐसे बोल रहे हैं. मैंने ऑप्शन बी देते हुए भी बहुत लोग मुझे 2 बोल रहे हैं आंसर, तो उनके लिए तालियां हो जाए जोरों से. यस, तो मैंने आपको सिखाया है कि रिलेशन ले लो सीधे. आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो यू नो दैट. यहां से आपको आइडिया आ गया. दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3. सो P1 ग्रेटर है T1 के ऊपर, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3. और यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है. सब लोगों को गुड नाइट, शब खैर, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और हमारे साथ जुड़ते रहिए. रोज हम जब भी बुलाएंगे तब. तो मिलते हैं कल के लेक्चर में. तब लोग सब लोगों को गुड बाय, नमस्ते, बाय बाय बाय.